नमस्कार। आस्क आशीष के एक अन्य एपिसोड में आपका स्वागत है। जब कर्मों को समझाने की बात आई तब स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यह कह दिया कि कर्मों को समझना अति गहन है। गहना कर्मणो गति ही, ऐसा भगवद गीता में कहा गया। सो कर्मों को समझना बहुत ही गहन है। एक प्रश्न जिससे मैं ये सीरीज स्टार्ट करना चाहूँगा, वो प्रश्न इसी रिलेटेड था। जो प्रश्न है वो पूछा है दिलीप पंड्या जी ने, और उन्होंने ये पूछा है कि गत जन्म के पाप कर्मों का भोग नेक्स्ट जन्म में भुगतना पड़ता है। बिकॉज वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड मी दैट कि मेरे पाप कर्म के कारण ही मुझे पैरालिसिस हुआ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसा वेद व्यास जी ने लिखा है कि चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन आपके जो भी कर्म है वो शुभ हो या अशुभ हो, उन दोनों के फल मिलते ही मिलते हैं। सो अभी जो हम भुगत रहे हैं, या अभी आइदर हम वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, या उससे उल्टा आइदर अभी हम दरिद्रता को भुगत रहे हैं या फिर किसी डिसीज़ को भुगत रहे हैं, तो वो दोनों हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। वैसी वैसी चीज़ें जिसको लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो उसके जवाब हमारे पिछले जन्मों में ही होते हैं। यदि हम थोड़ा फोकस करके देखें तो ज्योतिष शास्त्र भी और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म कौन से समय में हमें फल देने के लिए परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे हमारे कर्मों के फल, वह दिखाने का शास्त्र ही है। सो डेफिनेटली यदि आप कुछ भुगत रहे हो, अब चरक जी ने तो इससे भी आगे जाके बात की। उन्होंने ये कहा, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण भासते, अर्थात जो हम कर्म करते हैं पूर्व जन्म के, उसके जो खराब फल है वो इस जन्म में एज ए डिसीज़ मैनिफेस्ट होते हैं। तो ऑफकोर्स यदि आप कोई डिसीज़ भुगत रहे हो तो उसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ के साथ है, यह सुनिश्चित है। दूसरा जो एक प्रश्न मुझे पूछा गया है, वह प्रश्न पूछा है वास्तु सिंप्लीफाइड ने, और उन्होंने ये पूछा है कि जय श्री राम, साउथ वेस्ट वास्तु दोष में जब साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो, देन विच एंशियंट वैदिक रेमेडीज आर हेल्पफुल। शास्त्रकारों ने, वैदिक शास्त्रकारों ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। यदि कोई चीज़ एक्सटेंडेड है तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसका प्राधान्य ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हमें कम करना होगा। यदि कोई चीज़ कम है, दैट मीन्स कट है, तो हमें वो चीज़ एनहांस करनी होगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वास्तु दोष निवारण के लिए आपको ये समझना होता है कि उस तत्व की अधिकता है या उस तत्व की न्यूनता है, वो तत्व मिसिंग है या ओवर है। यदि वो चीज़ ओवर है तो हमें उसको कम करनी होगी, और यदि वो चीज़ मिसिंग है तो हमें वो चीज़ ऐड करनी होगी। इस तरह से वास्तु दोष निवारण शास्त्रकारों ने कहा है। वास्तु का एक अन्य सिद्धांत भी हम सबको समझने की आवश्यकता है, और वो ये है कि मान लीजिए किसी एक रूम में डार्कनेस है, अंधेरा है, और आपको उस अंधेरे को दूर करना है, तो आप अंधेरे के साथ क्या करोगे? आप अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक दिया जलाओ या लाइट करो और अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इन अ वेरी सेम वे, यदि कोई वास्तु दोष है तो उसके साथ कुछ नहीं करना है, कुछ और अन्य पॉजिटिव चीज़ आप क्रिएट कीजिए, वह वास्तु दोष अपने आप कम हो जाएगा। सो एक दूसरी मेथड है। सो दो मेथड के बारे में यहाँ पर मैंने बताया। फर्स्ट, यू मस्ट चेक कि वो जो वास्तु दोष है वह दोष न्यून है
दैट मीन्स मिसिंग है या फिर ओवर है, ज़्यादा है। एंड सेकंड, उसके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट की जा सकती है, उसके साथ कुछ करना है या उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, और जैसे हम प्रकाश करते हैं और अंधेरा चला जाता है वैसे ही कोई निवारण करो और वास्तु दोष मिट जाएगा। अब कौन सा निवारण यूज़ करना चाहिए वो वास्तु टू वास्तु स्टडी करके ही पता चल सकता है। तो मेरी सलाह है कि यदि आपके वहाँ पर साउथ वेस्ट एक्सटेंशन या किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आप किसी एक्सपर्ट वास्तुशास्त्र की सलाह लीजिए, वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह के वास्तु निवारण का उपयोग करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है जो मुझे पूछा गया है वो है ज्योति सिंह ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कैन आई कीप फिश एक्वेरियम होम एज पर वास्तु? आई कैन कीप इट एट नॉर्थ ईस्ट, नॉट फिजिबल इन माई होम, प्लीज़ सजेस्ट। वेल, किसी भी पेट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, फिश या एक्वेरियम को वास्तु में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रकारों ने ये कहा कि यथा मति यथा रुचि, जैसी आपकी बुद्धि हो, जैसे आपकी रुचि हो, उस तरह से आपको पेट का उपयोग करना चाहिए। कुछ पेट्स को वर्जित कहा गया है। एज फार एज एक्वेरियम इज कंसर्न, आप एक्वेरियम घर में रख सकते हो। अब नॉर्थ ईस्ट अकेली दिशा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व रखना चाहिए, इसलिए वहाँ पर एक्वेरियम रखना चाहिए, ऐसी एक गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है। जल तत्व के लिए या एक्वेरियम के लिए, स्पेसिफिकली एक्वेरियम के लिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि जो फिश है उसको कहा जाता है मीन राशि की जो डायरेक्शन है वह है नॉर्थ डायरेक्शन। सो बेस्ट डायरेक्शन फॉर एक्वेरियम इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी रखिए, यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में फिश एक्वेरियम को रख सकते हो। मेरी लघुमति और लिमिटेड रिसर्च के आधार पर इस सीरीज़ में जितना हो सके उतने प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आपका नाम लिख के मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आप आपके प्रश्न भेज देना। जितने ज़्यादा प्रश्नों को मैं समाविष्ट कर पाऊँगा इस सीरीज़ में, उनको समाविष्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।